Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 7 वाटर, जिसका मतलब है जल। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड लेसन। व्हाट मेक्स द अर्थ यूनिक, जिसका मतलब है पृथ्वी को क्या विशिष्ट या अनोखी बनाता है। इट हैज़ ऑल द नेसेसिटीज टू सस्टेन लाइफ, जिसका मतलब है जीवन को जीवित रखने के लिए उसके पास सभी आवश्यकताएं हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 71% वाटर एंड 29% लैंड, जिसका मतलब है पृथ्वी 71% जल और 29% भूमि से बनी है। दिस मीन्स दैट वाटर इज मोर प्रीडोमिनेंट देन लैंड ऑन द अर्थ। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर भूमि की तुलना में पानी अधिक प्रबल है। हाउएवर, ऑफ ऑल द वाटर दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ओनली 1% इज पोर्टेबल, जिसका मतलब है हालांकि पृथ्वी पर मौजूद सभी पानी में केवल 1% ही पीने योग्य है। मोस्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन सीज, ओशंस एंड रिवर, जिसका मतलब है पृथ्वी का अधिकांश पानी समुद्रों, महासागरों और नदियों में पाया जाता है। वी ऑलरेडी नो दैट द अर्थ्स टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्लेस। द वाटर दैट इज फाउंड इन ईच ऑफ दिस प्लेसेस इज ऑल्सो डिफरेंट, जिसका मतलब है हम पहले से ही जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान स्थान के अनुसार बदलता रहता है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर पाया जाने वाला पानी भी अलग अलग होता है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसका मतलब होता है कि पानी 3 अवस्थाओं में मौजूद है, ठोस अवस्था, तरल अवस्था और गैस अवस्था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। द वाटरी पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर, जिसका मतलब होता है कि पृथ्वी के पानी वाले हिस्से को जलमंडल कहा जाता है। द हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द अर्थ्स वाटर ऑन द सरफेस, इन द ग्राउंड एंड इन द एयर, जिसका मतलब है जलमंडल पृथ्वी के सभी जल से मिलकर बनता है, सतह पर, जमीन में और हवा में। वाटर इज फाउंड मोस्टली इन द बेसिन्स ऑफ लेक्स एंड इन ओशंस वेयर इट हैज़ ए डेप्थ ऑफ अबाउट 3 to 4 किलोमीटर, जिसका मतलब है पानी ज़्यादातर झीलों और महासागरों के घाटियों में पाया जाता है, जहां इसकी गहराई लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। द ओशंस अकाउंट फॉर 97.2% ऑफ द अर्थ्स वाटर। रिवर्स एंड लेक्स होल्ड अबाउट 0.017%, all either existing as fresh water और salt water, जिसका मतलब होता है कि पृथ्वी के पानी का 97.2% महासागर है। नदियाँ और झीलें लगभग 0.017% है। सभी या तो मीठे पानी या खारे पानी के रूप में मौजूद है। इन द सॉलिड फॉर्म water exists in the form of polar caps and ice sheets, which make up 2.15% of the earth's water, जिसका मतलब होता है कि ठोस रूप में पानी ध्रुवीय टोपी और बर्फ की चादर के रूप में मौजूद है, जो पृथ्वी के पानी का 2.15% बनाते हैं। ओनली 0.001% ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसका मतलब होता है कि जल का केवल 0.001% जल भाप के रूप में वायुमंडल में मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कंडेंसेशन, जिसका मतलब होता है संघनन। इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ अ कोल्ड सरफेस, जिसका मतलब होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल भाप पानी में परिवर्तित हो जाता है जब यह एक ठंडी सतह के संपर्क में आता है। क्लाउड्स, फोग, मिस्ट, ड्यू एंड फ्रोस्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन,
जिसका मतलब होता है कि बादल, कोहरा, ओस और हिम संघनन के कुछ उदाहरण हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्रिसिपिटेशन, जिसका मतलब होता है अवक्षेपण। इट इज द प्रोसेस बाय विच कंडेंस्ड वाटर वेपर फॉल्स ऑन द ग्राउंड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज रेन, स्नो एंड हेल। जिसका मतलब होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संघनित जल भाप विभिन्न रूपों में जमीन पर गिरती है, जैसे कि बारिश, बर्फ और ओले। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, जिसका मतलब होता है कि वर्षा के प्रकार। अमॉन्ग देम द फर्स्ट वन इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसका मतलब है वाहनिक वर्षा। व्हेन द लैंड वार्म्स अप इट हीट्स द एयर अबव इट, जिसका मतलब है जब जमीन गर्म होती है तो यह ऊपर की हवा को गर्म करती है। दिस कॉजेज द एयर टू एक्सपेंड एंड राइज, जिसका मतलब है इससे वायु का विस्तार और उदय होता है। एज द एयर राइजेस इट कूल्स एंड कंडेंसेस, जिसका मतलब है जैसे ही हवा बढ़ती है यह ठंडी और संघनित होती है। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूस देन रेनफॉल विल अकर, जिसका मतलब है अगर यह प्रक्रिया जारी रही तो बारिश होगी। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी कॉमन इन ट्रॉपिकल एरियाज, जिसका मतलब है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस तरह की वर्षा बहुत आम है। ओके, नाउ नेक्स्ट, रिलीफ रेनफॉल, जिसका मतलब होता है पर्वतीय वर्षा। इट अकर्स व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर एसेंड्स अलोंग द स्लोप ऑफ ए माउंटेन, जिसका मतलब है यह तब होता है जब गर्म नमी वाली हवा एक पहाड़ की ढलान के साथ चढ़ती है। द एयर देन कंडेंसेस एंड रेनफॉल अकर्स ऑन द विंडवर्ड साइड, जिसका मतलब है फिर हवा की ओर से हवा का संघनन और वर्षा होती है। द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, जिसका मतलब है पहाड़ के किनारे के हिस्से में बहुत कम बारिश होती है। दिस इज कॉल्ड द रेन शैडो रीजन, जिसका मतलब है इसे वर्षा छाया क्षेत्र कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, साइक्लोनिक रेनफॉल, जिसका मतलब है चक्रवातीय वर्षा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रंटल रेन, जिसका मतलब है इसे अग्रवर्षा के रूप में भी जाना जाता है। इट इज़ कोज्ड व्हेन टू एयर मैसेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स मीट, जिसका मतलब है यह तब होता है जब विभिन्न तापमानों के दो वायु द्रव्यमान मिलते हैं। वार्म एयर एंड कूल एयर डू नॉट मिक्स एज दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज, जिसका मतलब है गर्म हवा और ठंडी हवा में मिश्रण नहीं होता है क्योंकि उनके पास अलग अलग घनत्व होते हैं। एज द वार्म एयर राइजेस ओवर द हैवियर कूल एयर इट कूल्स एंड क्रिएट्स ए फ्रंट, क्लाउड्स फॉर्म एंड प्रोड्यूस रेन, जिसका मतलब होता है कि जैसे ही गर्म हवा भारी ठंडी हवा के ऊपर उठती है वह ठंडी हो जाती है और एक मोर्चा बनाती है, बादल बनते हैं और बारिश उत्पन्न करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, वाटर साइकिल, जिसका मतलब है जल चक्र। ओशियंस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, जिसका मतलब है महासागर पृथ्वी पर पानी के प्राथमिक स्रोत है। वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द ओशन इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसका मतलब है पानी का समुद्र में से वातावरण में बाष्पीभवन होता है। वाटर ऑल्सो एंटर्स द एटमॉस्फेयर थ्रू इवापोरेशन फ्रॉम सोइल, प्लांट्स एंड अदर वाटर सरफेसिस, जिसका मतलब है पानी मिट्टी, पौधों और अन्य जल सतहों से बाष्पीभवन के माध्यम से भी वातावरण में प्रवेश करता है। द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस इनटू क्लाउड्स, जिसका मतलब है हवा में जल भाप बादलों में संघनित होता है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द ओशन ट्रांसपोर्ट द मॉइस्चर इन द क्लाउड, जिसका मतलब होता है कि समुद्र से बहने वाली हवाएं बादल में नमी का परिवहन करती है। दिस कंडेंस्ड वाटर वेपर कम्स डाउन एज रेन एंड स्नो मेनली ओवर लैंड, जिसका मतलब होता है कि यह गाढ़ा जल भाप मुख्य रूप से जमीन पर बारिश और बर्फ के रूप में नीचे आता है।
Some of this precipitation that falls is absorbed by plants and soil, जिसका मतलब है इसमें से कुछ वर्षा पौधों और मिट्टी द्वारा सोख ली जाती है. द रेस्ट ऑफ इट रन्स इनटू रिवर्स और सिप्स इनटू अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स, जिसका मतलब होता है इसका बाकी हिस्सा नदियों में चला जाता है या भूमिगत धाराओं में बह जाता है. दिस इज नोन एज सरफेस रन ऑफ, जिसका मतलब होता है कि इसे सतह अफवाह के नाम से जाना जाता है. दिस एक्सेस वाटर फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स टू रीच द सी, जिसका मतलब होता है कि यह अधिक पानी नदियों और धाराओं के रूप में बहकर समुद्र तक पहुंचता है. फ्रॉम द लैंड वाटर मेक्स इट्स वे बैक टू द सी एंड द साइकिल बिगिंस अगेन, जिसका मतलब है जमीन से पानी वापस समुद्र में जाता है और चक्र फिर से शुरू होता है. द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर कैन बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड इन एक्चुअली. फॉर एग्जाम्पल, जिसका मतलब है पानी की वास्तविक गति वास्तविकता में काफ़ी जटिल हो सकती है. उदाहरण के लिए, फर्स्ट पॉइंट, सम ऑफ द वाटर में सीप अंडरग्राउंड एंड लेटर appear on the surface in the form of a spring at some other place, जिसका मतलब है कुछ पानी भूमिगत रूप से बह सकते हैं और बाद में किसी अन्य स्थान पर वसंत के रूप में सतह पर दिखाई देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ द वाटर में रिमेन फ्रोजन एंड मे बिकम पार्ट ऑफ द साइकिल ओनली व्हेन इट मेल्ट्स, जिसका मतलब है कुछ पानी जमा हुआ रह सकता है और केवल पिघलने पर ही चक्र का हिस्सा बन सकता है. ओके, लास्ट पॉइंट, सम वाटर में बिकम अ पार्ट ऑफ द सिटी वाटर सप्लाई बिफोर ज्वाइनिंग दिस साइकिल, जिसका मतलब है कुछ पानी इस चक्र में शामिल होने से पहले शहर की पानी की आपूर्ति का हिस्सा बन सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, जिसका मतलब होता है कि महासागर के पानी का तापमान और खारापन. ओशन वाटर गेट्स हीटेड बाय द सन, जिसका मतलब होता है सूर्य द्वारा महासागर का पानी गर्म हो जाता है. इन जनरल वाटर इज वार्मर नियर द इक्वेटर, जिसका मतलब है सामान्य तौर पर भूमध्य रेखा के पास पानी गर्म होता है. द टेम्परेचर डिक्रीजेस टूवर्ड्स द पोल्स, जिसका मतलब है तापमान ध्रुवों की ओर घटता जाता है. द हाईएस्ट टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड इन एनक्लोज ट्रॉपिकल सीज, जिसका मतलब है सबसे अधिक तापमान संलग्न उष्णकटिबंधीय समुद्रों में दर्ज किए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट क्वेस्ट, जिसका मतलब होता है सत्य की खोज. मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे, जिसका मतलब होता है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ. ओशन वाटर इज सलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, जिसका मतलब है बड़ी मात्रा में नमक घुलने की उपस्थिति के कारण महासागर का पानी खारा है. दीज मिनरल्स आर ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स इन द सिल्ट दे कैरी, जिसका मतलब है इन खनिजों को नदियों में ले जाने वाली गाद द्वारा नीचे लाया जाता है. सैलिनिटी मीन्स द डिग्री ऑफ सॉल्टीनेस ऑफ द ओशंस एंड सीज, जिसका मतलब होता है कि खारेपन का अर्थ है महासागरों और समुद्रों के क्षारों की मात्रा. इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्ट डिजॉल्व्ड इन 1000 पार्ट्स ऑफ सी वाटर, जिसका मतलब होता है इसे समुद्री जल के 1000 भागों में घुले हुए नमक के भागों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है. द एवरेज सोल्ट कंटेंट इज 35 ग्राम पर केजी ऑफ सी वाटर, जिसका मतलब होता है औसत नमक सामग्री 35 ग्राम प्रति किलोग्राम समुद्री जल है. द डेड सी हैज़ द मैक्सिमम सैलिनिटी ऑफ 240 पर 1000, जिसका मतलब है मृत सागर का अधिकतम खारापन प्रति 1000 240 है. द आर्कटिक ओशन हैज़ द लोवेस्ट सैलिनिटी ऑफ 20 पर 1000, जिसका मतलब है आर्कटिक महासागर का खारापन सबसे कम 20 प्रति 1000 है. वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स एंड वी नीड टू कंजर्व इट, जिसका मतलब है पानी एक अनमोल संसाधन है और हमें इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट.
मूवमेंट्स इन द ओशन, जिसका मतलब होता है कि महासागरों की गति। द ओशंस आर नेवर स्टिल, जिसका मतलब है महासागर कभी भी स्थिर या तो शांत नहीं होते हैं। दे कीप मूविंग कॉन्स्टेंटली, जिसका मतलब है वे लगातार चलते रहते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स, जिसका मतलब है 3 अलग अलग प्रकार की गतियाँ हैं, लहरें, ज्वार और समुद्र के प्रवाह। विंड्स प्रोवाइड द मेन फोर्स फॉर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, जिसका मतलब है समुद्र के पानी के समस्तरीय गति के लिए हवाएं मुख्य बल प्रदान करती है। दिस मूवमेंट इज बेसिकली ड्यू टू प्रिवेलिंग विंड्स, डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर एंड वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, जिसका मतलब होता है कि यह गति मूल रूप से प्रचलित हवाओं, तापमान में अंतर और समुद्र के पानी का खारापन और समुद्र के पानी के घनत्व में भिन्नता के कारण है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट क्वेश्चन। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड द क्रेस्ट एंड द लोवेस्ट इज कॉल्ड द ट्रो। इसका मतलब होता है कि तरंग या लहर के उच्चतम बिंदु को शिखा और निम्नतम को गर्त कहा जाता है।